उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांग रखी थी कि उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा को रद्द किया जाए। उसके पीछे कारण ये था कि नकल हुई थी और वो नकल के पर्चे बाहर भी आ गए थे, जिसको देखते हुए 10 दिन का ज़बरदस्त आंदोलन चला। उसमें बेरोजगार संघ, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल जी और उनके साथियों की बहुत अहम भूमिका रही, जिसमें सरकार को सामने आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम परीक्षा को जांच के बाद निरस्त कराएंगे और सीबीआई जांच की संस्तुति भी की। आज ये फैसला आया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है और सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो उसको नकल की जांच कराएंगे। इस बारे में राम जी हमारे साथ हैं। राम जी से हम जानेंगे कि क्या आपका इस बारे में आप क्या सोचते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला और अच्छा फैसला है। मतलब अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे युवाओं के साथ संवाद करेंगे तो मुझे लगता है कि मांगे भी पूरी होंगी और युवाओं की क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, उनको वो सारी चीज़ें जो सरकार को पता भी चलेंगी। और इसमें भी ऐसा हुआ, पेपर लीक जिस दिन हुआ उस दिन पूरे प्रदेश वासियों को हमने बताया था कि भाई पेपर लीक हुआ है, लेकिन तब भाजपा के नेताओं का एक तरह से ये कहना था कि कोई पेपर लीक ही नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है बेमतलब का आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या गालियाँ नहीं दी गई इस प्रदेश के युवाओं को। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तरह से अपने ही नेताओं पर तमाचा मारा है कि भाई नहीं, आप गलत हो और ये प्रदेश के युवा सही हैं। और आज वही चीज़ हुई है। आज अगर परीक्षा निरस्त हुई है और जिस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरना स्थल देहरादून पर आए थे, परेड ग्राउंड में आए थे, उस दिन उन्होंने 2 मांगे पूरी की थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई होगी, तो उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। उन्होंने कहा था कि मुकदमे दर्ज हुए हैं जो वो हटेंगे, वो एक तरह से हटना अब शुरू हो चुके हैं। और जो तीसरी मांग के लिए उन्होंने ये कहा था कि आप 10 दिन का हमें समय दीजिए, तो युवाओं ने उनकी बातों का उस समय सम्मान किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम 10 दिन का समय देते हैं। और आज अगर आप देखेंगे 10 दिन हो रहे हैं और 10 दिन में अगर उन्होंने एक तरह से ये फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं युवा उनसे संतुष्ट हैं, युवा उनसे खुश हैं। लेकिन अगर आगे चीज़ें खराब होंगी तो फिर विरोध भी होगा, और अगर आप जो है युवाओं का साथ देंगे तो आपकी जय जयकार भी होगी। जो यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा है वो दोबारा होगी, क्या दोबारा से पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन्हें विज्ञप्ति निकलेगी, फॉर्म भरे जाएंगे, क्या ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, सिर्फ वही उसमें शामिल होते हैं और वही परीक्षा देते हैं। और इसके बाद ये परीक्षा लगभग, अभी ये कहा जा रहा है कि 3 महीने से पहले ये परीक्षा होगी। हो सकता है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में परीक्षा आयोजित हो जाए। और इससे पूरा प्रदेश का युवा अब अपनी पढ़ाई में जुट गया है और यही करना था। ये इन्होंने पहले दिन, जिस दिन धरना स्थल परेड ग्राउंड पर हम लोग बैठे थे, उस दिन अगर पहले दिन ही कर देते तो आज प्रदेश का युवा इनसे संतुष्ट होता। लेकिन इन्होंने 8 दिन लगा दिए और फिर युवाओं को भी इन्होंने खुद ही गालियां दी और बाद में खुद ही जो है माला पहन दी कि हमने सही किया। तो भी आप इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, आज की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। अगर भाई आप ऐसी चीज़ें अगर कर रहे हैं तो ठीक है, संतुष्ट है। लेकिन अगर आगे, अगर हमारी नज़र रहेगी, आने वाले जो एग्ज़ाम है उन पर भी बेरोजगार संघ की नज़र है, पैनी नज़र है। और अगर भविष्य में कुछ गलत होता है तो हम डंके की चोट पे जैसे हमने ये उठाया, आगे भी उठाएंगे। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का कहना है कि हमारे दबाव में ये मुख्यमंत्री को फैसला लेना पड़ा कि परीक्षा रद्द नहीं। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, युवाओं के प्रेशर में सारी चीज़ें हुई हैं। खुद कांग्रेस को भी पता है कि किन्होंने ये मुद्दा उठाया और कहाँ से ये मुद्दा उठा और कहाँ से सबूत आए, कहाँ से चीज़ें हुई, कहाँ से ऑडियो वायरल हुए, कहाँ से पेपर लीक की घटना, सब पूरे प्रदेश जानता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इसमें श्रेय लेना चाहता तो लीजिए। लेकिन प्रदेश को पता है कि ये श्रेय किसको मिलना चाहिए। इस प्रदेश के तमाम युवाओं को इसका श्रेय मिलना चाहिए। जो पिथौरागढ़ में आंदोलन था, जो बागेश्वर में, हमारा देहरादून में, पौड़ी में, जहाँ जहाँ युवाओं ने रैली की, वो सब, उन सबको श्रेय जाना चाहिए। युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी शुभकामनाएं।